चलो शुरू हो गई, अब बोलो फटाफट। पॉइंट नंबर 3, या रिविजन लू। अच्छा, वर्ल्ड बैंक क्या है इतना तो बता दो। एक बैंक है, हाँ। तो क्या क्या, एक मिनट, हाँ। बोलो, तुम लोग बोलो, मैं कंसिडर ही नहीं करूंगी फालतू के आंसर्स, बोलो। बैंक नहीं है, ओके। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस जो कि वर्ल्ड के जो हाँ, मतलब जो भी कंट्रीज बहुत ज़्यादा पुअर है या फिर ऐसे नेशंस जो कि डेवलपिंग है, उनको फिनेंशियल एडवाइसेस और फिनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। 189 कंट्रीज आर मेंबर्स, ठीक है। हाँ, वो उसके क्या, हाँ वो उसके क्या करते इलेक्ट। तो क्या इलेक्ट करते। हाँ, ओके ओके, चलो बहुत सारा याद है, आई एम सो हैप्पी। अब आते हैं सीधे फिनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज पे, ओके। फिर हमने ये देखा था उसमें लाइक IBRD, IFC, ठीक है। देन वो आर्बिट्रेशन एंड ऑल, मल्टीलैटरल गारंटी एजेंसी, मतलब ये सारे इंस्टीट्यूशंस है जो कि अलग अलग तरीके से हमारे पूरे वर्ल्ड के ऐसी जो कंट्रीज हैं जिनको बहुत ज़्यादा पुअर है या उन्हें फिनेंशियल एडवाइस की या फिर उन्हें फिनेंशियल असिस्टेंस की नीड है, उन्हें वो प्रोवाइड करते हैं, ओके। यस, वो कहाँ सेटअप हुआ था ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1944 ब्रेटन वुड्स, ठीक है, अलोंग विथ IMF, ओके। ये चीज़ भी ध्यान में रखना। हेडक्वार्टर कहाँ है, वॉशिंगटन DC, ओके। फीचर्स ऑफ वर्ल्ड बैंक में था उसका ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर, जो तुमने बता दिया। गोल्स में था कि अल्टीमेट गोल बताओ उसका, अल्टीमेट गोल क्या है। अल्टीमेट गोल पूछ रही हूँ मैं, कंक्लूजन गोल्स का भाई क्या है कि हमको पुअर, हाँ, कि हमको जो पुअर कंट्रीज जो है वहां पे जो एक्सट्रीम पावर्टी है उसे हमें कम करना है, ठीक है। दैट्स इट। अब आते हैं सीधे फिनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज पे। World Bank provides low interest loans, zero to low interest credits and grants to developing countries. It supports in areas such as education, health, public administration, infrastructure, financial and private sector development, agriculture and environmental and natural resources management. Some of the projects are co-financed with governments, other multilateral institutions, commercial banks, export credit agencies and private sector इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर्स, ओके। क्या बोल रहा है वो कि वर्ल्ड बैंक जो है वो क्या प्रोवाइड करता है, या तो लो इंटरेस्ट लोन्स या फिर जीरो टू लो इंटरेस्ट क्रेडिट्स, ठीक है। इसमें क्या आते हैं, एडवांसेस वगैरह आते हैं, ठीक है। एडवांसेस हो गया, देन एडवांसेस ही आएंगे, ठीक है। देन एंड ग्रांट्स टू दी डेवलपिंग कंट्रीज, इट सपोर्ट्स इन एरिया सच एज, कौन कौन सी एरिया को वो सपोर्ट करता है, वो है एजुकेशन, हेल्थ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। व्हाट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वाटर सप्लाई, बिजली, रेलवेज, एयरवेज, ओके, ये सारी। देन टेलीकम्युनिकेशंस, हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन, ये सारी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशंस है। इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, जैसे रोड्स बनाना, ब्रिजेस बनाना, डैम्स बनाना, ओके। देन बड़ी बड़ी कोई इंस्टीट्यूशंस बनाना, बिल्डिंग्स बनाना, एंड वॉट एवर द थिंग इज। फिनेंशियल एंड प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट, फिनेंशियल एंड प्राइवेट सेक्टर मतलब बैंक्स वगैरह जो होते हैं ना, सेटअप करना, बैंक्स हो गया। देन कोई ऐसे फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए जो कि बैंक सॉरी जो कि लोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं। इंटरनेशनल बैंक्स कौन से हैं जनरली जो सुनने मिलते हैं बहुत ज़्यादा, SBI, हाँ SBI है, राइट है। और कोई बैंक, स्विस बैंक, स्विस बैंक और HSBC बैंक है, हांगकांग एंड शंघाई, ठीक है, बैंक। इट इज़ अगेन वेरी, मतलब बहुत ज़्यादा फेमस और बहुत ज़्यादा पुरानी बैंक है वो, और बहुत ज़्यादा चलती भी है HSBC बैंक, ओके। देन एग्रीकल्चर एंड एनवायरमेंटल एंड नेचुरल रिसोर्स की मैनेजमेंट, इन सारे एरियाज में हमको वो फिनेंशियल सर्विसेज या हमको फिनेंशियल, अच्छा व्हाट डू मीन बाय फिनेंशियल प्रोडक्ट्स, ये प्रोडक्ट्स का मतलब क्या होता है। सर्विसेज तो चलो हमको पता है, लोन वोन देगी, ये फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, क्या मिलता, कागज का पन्ना,
नो, हाँ, नो, सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज दिस वो क्या है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स है, ओके। देन सम ऑफ द प्रोजेक्ट्स आर को फिनांस्ड विद गवर्नमेंट, को फिनांस्ड मतलब गवर्नमेंट के साथ मिलकर, लाइक अगर इंडिया को कोई लोन चाहिए, ठीक है, तो कोई दूसरी कंट्री की गवर्नमेंट के साथ मिलकर भी को फाइनेंस कर सकते हैं वो, ठीक है। या अदर मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस, व्हाट इज मल्टीलैटरल, मतलब कोई सिंगल इंस्टीट्यूशन की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, मे पॉसिबल कि अलग अलग कंट्रीज से अलग अलग इंस्टीट्यूशंस मिलकर तुमको फाइनेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब इट इज जस्ट लाइक सिंडिकेट लोन। मैंने बताया था एक बार सिंडिकेट लोन क्या होता है, ठीक है, कि जब किसी को बहुत बड़ी अमाउंट की लोन चाहिए होता है तो बहुत सारी बैंक मिलके उन्हें लोन देती है, तो वो सिंडिकेशन होता है। देन कमर्शियल बैंक्स, एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसीज एंड प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टर्स, मतलब वो इन सारे लोगों को अपनी फिनेंशियल सर्विसेज या अपने फिनेंशियल एडवाइसेस या अपने फिनेंशियल प्रोडक्ट्स क्या करते हैं, वो सब मतलब उन्हें प्रोवाइड करते हैं, दैट्स इट। सिक्योरिटीज होती है, लाइक यू हैव शेयर्स, यू हैव डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ठीक है। अगर तुम किसी कंपनी के शेयर खरीद रहे हो, ठीक है, तो तुमको बदले में डिविडेंड मिलेगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं लोन की, ठीक है, लोन इज अ डेट, एंड ये जो शेयर्स होते हैं दिस इज योर असेट, शेयर्स हमारी असेट होती है, ठीक है। सिर्फ शेयर्स आई एम टॉकिंग अबाउट, अगर तुम डिबेंचर्स भी लेते हो किसी कंपनी के, अगेन इट इज डेट, ठीक है, मतलब सॉरी इट इज डेट फॉर द कंपनी नॉट फॉर यू, ठीक है। बट हाँ, अगर हम बात करते हैं इक्विटी शेयर्स की भी, तो वो मतलब वो उस कंपनी के लिए भी असेट ही है, क्योंकि कंपनी अपने शेयर्स को बायबैक भी कर सकती है और करती भी है, जब उन्हें ऐसा लग रहा है कि हमें हमारे शेयर्स बायबैक करने चाहिए, वो अपने शेयर्स बायबैक भी करती है, ओके। तो इसीलिए शेयर्स जो है जनरली दे कम्स अंडर फिनेंशियल प्रोडक्ट्स, ओके। देन अगेन म्यूचुअल फंड्स वगैरह होते हैं, ओके, दिस ऑल थिंग्स। देन इनोवेटिव नॉलेज शेयरिंग, इनोवेटिव नॉलेज शेयरिंग का मतलब क्या होता होगा यहाँ पे, मतलब जब हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक क्या इनोवेटिव करेगा या क्या ऐसा नॉलेज शेयर करेगा वो, सोशल इश्यूज, फिनेंशियल, लुक ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो अलग अलग कंट्रीज में शुरू हो जाती है, ठीक है, और ऐसी कुछ कंट्रीज होती है जो इन सारी चीज़ों से अनजान होती है, तो फिर वो उनको नॉलेज देते हैं, लाइक जीएसटी, जीएसटी सबसे पहले कहाँ पे हुआ था लॉन्च, ऑस्ट्रेलिया, एग्जैक्टली, ठीक है। तो ऐसे मतलब देखो ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनको मतलब कि पता ही नहीं होता है कि ऐसा भी कोई कंसेप्ट है, जैसे हमारे यहाँ पर इंडिया में एवरी एक्ट एंड एवरी लॉ इज द कॉपी ऑफ यूएस के लॉज, ठीक है, इनफैक्ट अवर कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, इट इज अगेन पूरा का पूरा चोर इंडिया लिमिटेड, पूरा चोरा हुआ है वो, ओके। बट द थिंग इज कि हमारा बहुत बड़ा है, ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है, तो उसमें सबके लिए बहुत सारे मतलब जो आर्टिकल्स है वो उन्होंने डाल के रखे, इसलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का सबसे बड़ा है, बट खुद के दिमाग से नहीं लिखा गया है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जो कोई देश कभी ना कहीं मतलब ऐसे कहीं ना कहीं जाके शुरू कर देता है, बट और भी जो है ना कंट्रीज, मतलब जो ऐसे लग रहा है कि नहीं इट इज बेनिफिशियल, तो फिर उन्हें नॉलेज दिया जाता है या फिर उन्हें एडवाइसेस दी जाती है कि तुम भी ये सब कुछ कर सकते हो, ओके। जैसे तुम क्यों पढ़ाई कर रहे हो, नॉलेज गेन करने के लिए, सिर्फ जॉब करने के लिए तुम लोग पढ़ाई करते क्या, नहीं हमको आगे जाके पैसे कमाना है, अच्छी जॉब चाहिए, इज दिस दी ओनली ऑब्जेक्टिव बिहाइंड योर लर्निंग, अरे बोलो, नहीं ना, नॉलेज गेन करना अच्छा लगता है ना, ठीक है। तो वही एग्जैक्टली द सेम थिंग गोज विद ऑल द कंट्रीज, ठीक है, मतलब तुमको तुम्हारे लाइफ में या तुमको तुम्हारे कंट्री में कब किस कंसेप्ट की नीड पड़ेगी, ठीक है, सो दैट हम तुमको उस चीज से क्या करवा रहे हैं, अवेयर करवा रहे हैं। पढ़ो देखो, वर्ल्ड बैंक offers support to developing countries through policy advice, research and analysis, and technical assistance. Analytical works of World Bank often helps developing countries. It also helps in capacity development of the developing countries.
World Bank also sponsors, hosts, or participates in many conferences and forums on issues of development. It also collaborates with partners on many developing issues. It also take efforts to provide access to the best global expertise to the developing countries. The thing is कि वो बहुत सारे ऐसे कहाँ गया वो स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम्स करेंगे, बहुत सारे स्पीचेस वो जो रहते हैं ना होस्ट एंड ये जो कॉन्फ्रेंसेस जो होती है, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे जितने भी है ना उनके मेंबर कंट्रीज लाइक 189 है फिलहाल, तो वो सारे के सारे आते हैं उनके कॉन्फ्रेंसेस में। फिर वहाँ पे जो बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल्स होते हैं ना, ओके, वो लोग आके बताते हैं कि हाउ टू मतलब कि सॉल्व दिस थिंग। जैसे अगर हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, एक तो पावर्टी, दूसरी अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, तो कौन से ऐसे वेज है जिससे हम उसको थोड़ा बहुत तो कम कर सकते हैं। देखो एकदम से पूरा खत्म तो है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है वो, ठीक है, बट कौन से ऐसे वेज है जो तुमने अपनाए हैं या फिर तुमको ऐसा लगता है तुम्हारे राय में कि ये चीज अगर तुम करोगे तो शायद कुछ फर्क पड़ेगा, ठीक है। ये चीज कोई एक्सपीरियंस्ड बंदा ही बता सकता है। जैसे हमको जब किसी एडवाइस की नीड होती है तो हम किसी बड़े के पास जाते हैं, पापा के पास, दादा के पास, सर, हमारे जो टीचर्स लोग होते हैं उनके पास आते हैं, ठीक है। तो वैसे ही जब किसी देश को ऐसा लगता है कि हमको किसी की सपोर्ट की, हमको किसी की एडवाइस की नीड है, तो फिर वो वर्ल्ड बैंक भी ये काम करता है, ओके। उनके बहुत सारे ऐसे कॉन्फ्रेंसेस, उनके बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ पर वो ये बताते हैं कि दिस इज अ न्यू कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये इस कंट्री ने लॉन्च किया जिससे उनको इतना इतना फायदा हुआ, ऐसे ऐसे फायदा हुआ, तुम भी लॉन्च कर सकते हो। उसको लॉन्च करने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, लाइक जब इंडिया में जीएसटी लॉन्च होने वाला था तो वो एकदम से नहीं हो गया ना, उसके लिए पहले सब कुछ प्लान किया गया अच्छे से, ठीक है। उसके लिए पहले एक बिल पास किए, फिर उसका एक एक्ट बनाया, ठीक है, देन फिर जाके वो क्या हुआ, लागू किया गया। तो ऐसे ही उन लोगों को एजुकेट किया जाता है, उन लोगों को बहुत सारी चीज़ों का ऐसे ही नॉलेज दिया जाता है, सो दैट वो भी अपनी जो कंट्रीज है उसमें थोड़ा बहुत सुधार ला सके। इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। In the competitive economy, innovation and entrepreneurship plays an important role in the growth of the business. It helps in higher productivity, which leads to increased economic growth. It helps in creation of employment to eradicate poverty. This is very, very, very important. ठीक है, जब भी तुम जहां पर भी तुम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करोगे वहां पर तुम पावर्टी को खत्म करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब लोगों के हाथ में काम रहेगा तो उनके हाथ में पैसा भी आएगा, ओके। Young and ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज कंट्रीब्यूट इन एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ। लाइक अगर हमारे यहाँ पे कोई एफडीआई से कोई कंपनी अपनी इंडस्ट्री आके सेटअप कर रही है, से फॉर एग्जांपल अगर कोई कार ने अपना यहाँ पे प्लांट खोला, जैसे बताओ कोई एक उधर की नाम, टेस्ला, ओके। सो जब वो आएगी यहाँ पे तो जहां पर भी वो अपना प्लांट सेटअप करेगी वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी कि नहीं, मिलेगी ना, क्योंकि वो वहां से अपने थोड़ी ना लाएगी, चलो चलो तुम भी वहीं पे रहना, ठीक है, वैसे भी बहुत जगह है ना इंडिया में रहने के लिए, तो तुम भी आ जाओ साथ में, और छाती पे बोझ हमारे, ठीक है। तो यहीं के लोग आते हैं काम में हमारे, तो वो यहाँ पर आएंगे, अपना प्लांट वगैरह जो है वो सेटअप करेंगे, फिर यहाँ के लोगों को जॉब मिलेगी, ठीक है। और मतलब फ्रॉम जो बिल्कुल ऐसे अनस्किल्ड लोग होते हैं, प्लस जो लोग थोड़े से सेमी स्किल्ड होते हैं, प्लस जो लोग अच्छे खासे पढ़े लिखे होते हैं, सबको जॉब मिलती है, ठीक है। क्योंकि एक कंपनी में जॉब जो है वो हर एक टाइप का होता है, ओके। तो इसीलिए एम्प्लॉयमेंट के बहुत सारे डोर्स जो है वो खुल जाते हैं जब भी कोई नया प्लांट, कोई नई इंडस्ट्री या फिर नई कोई फैक्ट्री कहीं पे आके सेटअप होती है। तो इसीलिए हमारे मिस्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी एफडीआई 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 ला रहे, एफडीआई ला रहे, एफडीआई ला रहे, क्यों ला रहे, इसीलिए ला रहे, ओके। देन कहाँ थी मैं? Yes, they help in enhancing competitiveness and productivity by introducing new products, developing novel business models and opening new markets. जहां पर कंपटीशन है वहां पर मोनोपोली होगी कि नहीं? सोच के बोलो। नहीं, नहीं होगी। क्या सुनते हो बेटा, नींद आ रही क्या? जोक सुनाओ एक आधा। आते नहीं मुझे, आई एम नॉट अ स्टैंड अप कॉमेडियन। ऐश्वर्या मोहन राज, ओके। क्या देखते हो तुम लोग, किसको देखते हो?
कौन? पता नहीं। ओके, अच्छे लोगों को देखा करो, ठीक है। अच्छा ही होगा वो, आई डोंट नो, मैंने नहीं देखा है कभी। मैं जनरली देखती हूँ केनी सेबेस्टियन, देन ऐश्वर्या मोहन राज, ये दो लोगों को थोड़ी ज़्यादा देखती हूँ मैं, बाकी तो फिर चलते रहते हैं वो। क्या? हाँ, तो बताओ मुझे पहले, बारीक में बोलते हो, मास्क का तो पूरा फायदा उठाना तुम लोगों से सीखे कोई, पता है। द बेस्ट यूज ऑफ मास्क उन्हें पता है जो स्टूडेंट है, ऐसे पता भी नहीं चलता क्या बोल रहे। ओके, वही तो बोल रही हूँ, उसको भी है क्या? बताओ अब कि जहां पर कंपटीशन है वहां मोनोपोली होगी कि नहीं? क्यों? कंपटीशन है तो फायदा किसको होगा? कैसे? प्राइस कम मिलेगी, क्वालिटी अच्छी मिलेगी, ढेर सारे ऑप्शंस मिलेंगे। ओके, इसका बेस्ट एग्जांपल बताओ। हाँ हाँ, मोबाइल फोन में अच्छा, और एक टेलीकम्युनिकेशन में बताओ। जियो सबसे बड़ा, ठीक है। उसने क्या किया, मैं मतलब तुम्हारे जो है ना सीनियर्स, उनको आज ही दिया ये एग्जाम्पल, उनको हमेशा देती हूँ मैं ये एग्जाम्पल, तुमको भी बता रही हूँ। देखो, जब तक जियो नहीं था हमको 1 GB 1.5 GB पर मंथ दिया जाता था एट द रेट ऑफ ₹400-500। ओके, बट जब से जियो आया, ठीक है, फ्री में 1 GB पर डे 1.5 GB पर डे, हमारी आदत खराब किया, हमारी जानो मतलब हमारी तो चलो ठीक है, ओके, बट एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया, इनकी पूरी बैंड बजा के रखा उसने। ओके, मतलब जो चीज वो फ्री में दे रहा था वो उसी चीज को पहले 400-500 रुपीज ले रहे थे। ओके, मतलब कैन यू जस्ट थिंक, आई मीन कैन यू जस्ट इमेजिन योर लाइफ कि तुमको एक महीने का 1 GB मिल रहा है, हाउ कैन यू सर्वाइव? जस्ट थिंक अबाउट इट। ओके, कर सकते हो क्या? अभी तो हम लोग रोज का 1.5 GB खत्म करते हैं ना। तेरे पास कूपन है क्या? तेरे पास कूपन है क्या? हाँ, लिखित और दीपेश, चलता ना तुम लोगों का? हाँ, अरे वो जब हाँ क्लासरूम में मेरा वो खत्म हो गया, लाइक फिर रुक मैं देखो कूपन देता। ओके, याद है मुझे। वही बोल रही हूं मैं कि जहां पर कंपटीशन है वहां पे लोगों में प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, ठीक है। जब से जियो आया ना तब से वोडाफोन और एयरटेल मर गए, फाइनली क्या करना पड़ा उनको? मर्ज होना पड़ा, इतनी बुरी कंडीशन हुई। हाँ सॉरी, वोडाफोन और आइडिया, मैंने क्या बोला? सॉरी, आई एम सो सॉरी। ओके, देन अगेन द थिंग इज कि जब एंड्रॉइड जब हुआ था लॉन्च, ठीक है, तो नोकिया खत्म हो गया। एक्चुअली द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ नोकिया इज कि उसने एंड्रॉइड अपनाने से मना किया। हाँ, ओके, मतलब उसने ये बोला कि नहीं, मैं अभी भी मेरा वाला ही सिस्टम चलाऊंगा नोकिया का, मैं एंड्रॉइड अपने फोन में लॉन्च नहीं करूंगा। डूब गई, मर गई कंपनी, ठीक है। अभी आई वापस से बेचारी, थोड़ा बहुत डूबते डूबते तैरते तैरते, बट अब कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं, ठीक है, क्योंकि मार्केट में इतने सारे प्लेयर्स आ गए। अब MI है, देन रियलमी, सैमसंग, ओके, मतलब अगर हम नोकिया से अगर कंपेयर करें तो सैमसंग, वन प्लस, दिस आर गुड, ठीक है। बाकी वीवो ओप्पो तो यूजलेस, मतलब कोई काम की नहीं है ना वो। MI भी कोई काम का नहीं है, मेरी लाश पड़ी है इधर फोन की। ओके, कोई काम की नहीं है, अरे मैं बहुत परेशान हूँ। ओके, चलो, सो द थिंग इज कि they help in enhancing competitiveness and productivity in by introducing new products, developing novel business models and opening new markets। नए नए मार्केट्स भी तो खुलते हैं। तुम्हें पता था क्या कभी लाइफ में कि जोमेटो और स्विगी भी आएगा? बहुत सारे ऐसे नए नए मार्केट्स भी आए हैं जो हमने कभी सोचे ही नहीं थे कि ऐसा भी होगा। ओके, देन अगेन ओला एंड उबर, किसी ने नहीं सोचा था। सोना चांदी हमको ऑनलाइन मिलेगा, ये किसने सोचा था? ठीक है, वो भी मिलता है ऑनलाइन। ओके, bluestone.com अभी तो बहुत आ गए, सबसे पहले वही आया था, ब्लूस्टोन आया था। अभी तो वो ओरा निकल गया है, और क्या क्या बहुत सारे निकल गए नए नए। ओके, सो द थिंग इज अल्टीमेटली अगर हम कंक्लूजन निकालें तो जहां पर कंपटीशन है वहां पर कंज्यूमर्स की बल्ले बल्ले है, ठीक है। और सबसे ज्यादा तकलीफ किसको होती है? दूसरी कंपनीज को। क्यों? क्योंकि फिर उनको भी कुछ ना कुछ नया करना पड़ता है, और अगर उनको अपने मार्केट में टिक के रहना है तो उनको हर 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में कुछ तो भी नया ला के रखना पड़ता, ठीक है। नहीं तो फिर दूसरी कंपनी तो है ही ना,
तुम्हारे सिर के ऊपर बैठ के ही है वो। ओके, जैसे सैमसंग को देख लेना कभी, हाँ सैमसंग को ही बोलूंगी मैं। आई गेस हर 3 महीने में कोई तो एक नया मॉडल लॉन्च करता वो। अभी यार मुझे उतना आई डोंट, मैं उतना ज़्यादा नहीं ध्यान देती वो सब चीज़ों में, बट हाँ मुझे इतना पता है कि बस थोड़े दिन हो गए कि कोई तो नया मॉडल आ जाता है उसका, अच्छा न्यू, एग्जैक्ट पूरा न्यू। ठीक है, सैमसंग का। एप्पल का भी वैसा ही है। ओके, 6 महीने बोलो फिर, साल भर में, साल में एक आता है, बट सैमसंग के बहुत आते हैं, मतलब जहां तक मैंने नोटिस किया है। हाँ 3 या 4 महीने में। क्या क्या, बट वो कोई काम की नहीं है ना। ओके, देन वन प्लस भी अच्छा है। ओके, उसकी ज़्यादा एडवर्टीजमेंट आई डोंट नो, मुझे नहीं लगता उसकी ज़्यादा एडवर्टीजमेंट आती है टीवी पे, पर सैमसंग बहुत ज़्यादा ऐड करता है, सैमसंग एंड एप्पल। ओके, तो इसमें जो है वो कंज्यूमर्स को बहुत ज़्यादा फायदा होता है, बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि उनके पास में मल्टीपल चॉइसेस होते हैं। ओके, अगर मुझे कोई 100 रुपए की चीज़ खरीदनी है और अगर मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो भले ही वो खराब हो, कैसी भी हो, मैं वो चीज़ लेने के सिवा और कोई मेरे पास ऑप्शन नहीं रहेगा। लेकिन अगर मेरे पास में 10 ऑप्शन है ना, तो मैं उसमें से बेस्ट चूज करूंगी। और फिर क्योंकि मेरे पास में 10 ऑप्शन है, तो हर बंदा ये कोशिश करेगा कि मैं बेस्ट रहूं। ठीक है, आई एम स्पीकिंग अबाउट द कंपनीज जो वो चीज़ बना रही है। ठीक है, वो मतलब कि वो क्या कोशिश करेंगे कि भाई अगर मेरे पास में कोई आ रहा है कस्टमर, तो वो वापस ना जाए। ठीक है, वो आ रहा है तो बस खरीद के ही जाए, इसीलिए उनकी प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होती है। ठीक है, then innovation allows firms to specialize, meet international best practice standards, and upgrade quality. World Bank recognizes that innovation and entrepreneurship are important to address major developmental challenges. The World Bank invests in innovative and entrepreneurship projects. The World Bank invests in innovative and entrepreneurship projects. The World Bank brings global experience, knowledge, research, and investment to help client countries develop effective innovation and entrepreneurship ecosystem, such as policies, strategies, regulations, and institutions that foster investments and jobs. ठीक है, ये तो चलो वर्ल्ड बैंक की बात हो गई। हमारे यहाँ पर भी इंडिया में कौन है जो सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करता है ऐसे स्टार्टअप्स में? टाटा। ठीक है, बहुत जगह पे उन्होंने इन्वेस्ट किया है हेविली। एंजल इन्वेस्टर्स भी है बहुत सारे कंपनीज में वो। ठीक है, तुम्हारे पास कोई आइडिया होगी ना तो उनको ईमेल करना, वो तुमको रिप्लाई करते हैं। मुझे रिप्लाई किया है उन्होंने। मैंने 2 साल पहले उनको ईमेल किया था, 2 साल पहले। आई गेस अभी भी होगा पड़ा, मैं बताऊंगी तुमको क्लास के बाद। RNT का मैंने मतलब एक था लाइक ऐसे मेरे माइंड में, बताऊंगी बाद में, अभी ये शुरू है ना रिकॉर्डिंग, बाद में बताऊंगी। नहीं रहने दो, फिर वो मैं भूल जाती हूँ शुरू करना, उस दिन के जैसा हो जाएगा। तो वो मतलब वो लोग करते हैं रिप्लाई। तो अगर तुम्हारे माइंड में भी ऐसा कुछ अच्छा आइडिया है और अगर उनको तुम्हारा आइडिया अच्छा लगता है, तो दे विल प्रोवाइड यू फंड। सही बोल रही हूँ मैं? ओके, हाँ, फ्री में इन द सेंस, हाँ सपोर्ट करते हैं वो तुमको, एंजल इन्वेस्टर्स। ठीक है, मतलब वो तुमको ये बोलेंगे कि नहीं तुम्हारा जो आइडिया है वो बहुत अच्छा है, यू शुड स्टार्ट योर स्टार्टअप। ठीक है, ऐसा है उनका, टाटा का है वो वैसा। RNT ऐसा उनका कुछ ईमेल ये है एड्रेस, मैं बताती हूँ ढूंढ के। ठीक है, लेट इट फिनिश फर्स्ट। सोशल डेवलपमेंट, social development focuses on the need to put people first in the development processes. The World Bank work with the governments, communities, civil societies, and private sector and the marginalized for the cause of social development. Social development promotes economic growth and leads to higher quality of life. The World Bank's work on social development brings voices of the poor and vulnerable into development processes. World Bank is also undertaking timely social risk analysis including poverty and social impact analysis. ठीक है, तुम अगर फंड प्रोवाइड कर रहे हो तो तुम कहीं ना कहीं सोशल डेवलपमेंट भी तो कर ही रहे हो ना। मतलब अगर तुमने ये एम देखो, उनका एक एम क्या था, गोल, कि हमको पावर्टी रिड्यूस करनी है। तो अगर तुमको पावर्टी रिड्यूस करनी है, दैट मीन्स कि तुम सोशल डेवलपमेंट करने का सोच रहे हो, मतलब कि तुम सोसाइटी के लिए कुछ सोच रहे हो, उसके डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, अगर तुम मतलब हाँ, वो किसके साथ काम करता है ये दिया गया है भाई, वो गवर्नमेंट्स के साथ, कम्युनिटीज के साथ, ये जो सिविल सोसाइटीज होती है लाइक NGOs, ट्रस्ट, ठीक है, इनके साथ मिलकर, प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं बहुत सारे जो ऐसे कामों में मतलब
जुड़े हुए होते हैं, तो उनके साथ मिलकर भी वर्ल्ड बैंक अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ओके, देन इट प्रमोट्स इकोनॉमिक ग्रोथ एंड लीड्स टू हायर क्वालिटी ऑफ लाइफ। जितनी अच्छी हमारे देश की इकोनॉमिक कंडीशन होगी ना, उतना ही अच्छा हमारे देश का हर एक सिटीजन होगा। ठीक है, और देखो इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी तब होती है जब सबके हाथ में पैसा होता है, मतलब उसके पास में परचेसिंग पावर होनी चाहिए। ठीक है, जब तक मार्केट में पैसे का फ्लो नहीं है तब तक हमारी इकोनॉमिक जो कंडीशन है वो भी खराब है, प्लस हमारे यहाँ का हर एक जो सिटीजन है वो भी बहुत बिल्कुल लाइक ऐसे, अरे पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है। ठीक है, ये चीज कब होती है? जो साल खेती अच्छी नहीं होती। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ऑलमोस्ट ग्रुप ऑफ पीपल कौन है? फार्मर्स है। ठीक है, तो अगर उनके हाथ में पैसा नहीं रहा, जब पैसा ही नहीं है तो तुम घर के बाहर क्यों निकलोगे? ठीक है, तुम नहीं निकलोगे तो फिर शॉपकीपर्स भी बैठा रहेगा। ठीक है, वो जहां से माल लाते हैं वो भी बैठा रहेगा, वो जहां से माल सप्लाई, मतलब उनको जहां से माल सप्लाई होता है वो भी बैठे रहेंगे। ओके, तो सीधे सीधे पूरी जो है ना साइकिल वो अफेक्ट होती है। इसीलिए लोगों के हाथ में पैसा होना चाहिए, मतलब दे शुड हैव परचेसिंग पावर इन देयर हैंड। अगर उनके हाथ में पैसा है तो ही मार्केट अच्छा चलेगा, नहीं तो नहीं। ओके, दैट्स इट। सो दिस वाज ऑल अबाउट अवर चैप्टर नंबर 6। ठीक है, बहुत बड़ा था, बहुत गंदा था, आई नो। ठीक है, समरी में देखो क्या है। हमने सिडबी देखा, नाबार्ड देखा, केवीआईसी, एसएचजीज एंड वर्ल्ड बैंक। ठीक है, ये शॉर्ट में अच्छा दिया गया है, मतलब लाइक पेपर के टाइम पे तो ये पीछे वाला ही पढ़ के जाना तुम, है ना। रुको मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देती हूँ, नहीं रुको होमवर्क दे देती हूँ पहले। होमवर्क सुन लो। होमवर्क आज की क्या है? आज फ्राइडे है ना, मंडे, मंडे को एक्सरसाइज चाहिए मुझे। हाँ पूरी, तो ऑब्जेक्टिव्स तो यहीं पे करना है, लाइक एमसीक्यूज, मैच द पेयर, ट्रू और फॉल्स। केस स्टडीज लिखनी है बुक में। ओके, केस स्टडीज लिखनी है, देन डिफरेंशिएट बिटवीन होगा तो रुको मैं देखती हूँ। ये एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंसेप्ट जो है, उद्यमी मित्र, केवीआईसी, वर्ल्ड बैंक। ओके, अगर नोट्स में कवर हुआ है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, नोट्स में कवर नहीं हुआ है तो लिखो। एंड अगेन और एक चीज बोल रही हूं मैं, जिसने अभी तक नोटबुक नहीं बनाई है, ठीक है, प्लीज लेट मी नो योर नेम, मैं सर से बात करती हूँ कि तुम्हारा क्या करना है। ओके, क्योंकि अगर तुमको ऐसा लगता है कि सिर्फ अकाउंट से तुम पास हो जाओगे तो ट्यूशन क्यों लगाई? सिर्फ अकाउंट्स की लगाते ना, पैसे क्यों वेस्ट किए? ठीक है, थ्योरी के सब्जेक्ट बिना लिखे नहीं होते। अगर नहीं लिखना है तो पढ़ाई छोड़ दो प्लीज, आई एम रिक्वेस्टिंग यू। अगर होमवर्क नहीं करना है, लिखना नहीं है, नोट्स नहीं बनाने हैं, राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करना है, तो मेरे लेक्चर में आके नहीं बैठना। ठीक है, क्योंकि फिर ऐसा होगा कि किसी दिन मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, मैं कुछ ज्यादा बोल दूंगी, फिर तुम लोग घर पे जाओगे, मैम ने हमको ऐसा ऐसा बोला, क्योंकि तुम अपनी गलती नहीं बताते ना, कि मैम ने जब से ट्यूशन शुरू की तब से बोल रही है बुक बनाना, मैंने अभी तक नहीं बनाया, तो फिर मुझे गाली मिली, वो नहीं बताओगे तुम, मैम ने बताए सिर्फ बोले, बस इतना बोल के चुप हो जाते। तो फिर पेरेंट्स को क्या लगता, हमारा बच्चा सज्जन है, टीचर जल्लाद है ना। ऐसा लगता फिर घर वालों को, तो इसीलिए मैं ही उनको पूरा बता देती ना।